हेलो एवरीवन। आज हम परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं वर्ग, उनके वर्गमूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बातें मैंने लिखी हैं, सामने दिख रही हैं आपको। जैसे एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, यानी कि तीन गुना तीन करेंगे ना तो नौ आ जाएगा। चार का वर्ग होता है 16, पाँच का वर्ग 25, छः गुना छः 36, ऐसे ही सात का 49, आठ का 64 और नौ का 81, 10 का 100। इससे आगे भी जैसे 11 का 121, 12 का 144, 144, इसी तरह से। अगर मान लीजिए कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लास्ट के टू नंबर को अंडरलाइन करिए। लास्ट के टू नंबर, ठीक है जी। अब लास्ट के टू नंबर में यूनिट प्लेस पे डिजिट देखिए क्या है आपके पास। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 4। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे, एक 2 पे और एक 8 पे। इसका मतलब है इस 44 के नीचे हम लिख सकते हैं 2 और 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर भी 4 और 8 का स्क्वायर 64, जिसमें यूनिट प्लेस पे 4 है। तो यूनिट प्लेस का डिजिट देखा हमने, 4 को देखा और वहां से 2 और 8 लिखा। बाकी जो नंबर बचा 14, उससे कम देखिए इधर कितना है, तो 9। 16 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। 14 के लिए मैंने लिखा 3। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आंसर या तो 32 है या फिर 38। इन दोनों में से एक आंसर है हमारे पास, 32 और 38। अब कंफ्यूजन ये है कि 32 है या 38। इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास है 14, इसको देखेंगे और अभी जो नंबर आपके पास 3 आया उसको नेक्स्ट नंबर से इंटू कर दीजिए। 3 इंटू 4 12 हो गया। अब 12 से 14 ज़्यादा हो रहा है, जो ये नंबर 3 आया इससे नेक्स्ट नंबर 4 है, उससे मल्टीप्लाई करके आया 12। तो 12 से बढ़ रहे हैं हम 14 की तरफ, इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 38। अगर नंबर बड़ा आ रहा है आपके पास, ठीक है, यानी कि आपने जो मल्टीप्लाई किया उससे बड़ा नंबर आपको इधर दिख रहा है, तो बड़ा नंबर आंसर होगा। और जैसे मान लो ये 12 से कम हो जाता है, ठीक है, तो 32 आंसर होता है। जैसे यहाँ पे 30, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे लास्ट टू डिजिट अंडरलाइन किए। 4 के लिए फिर से आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 2 या 8, और 10 से कम फिर से 9 यानी कि 3। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, या तो 32 या फिर आंसर 38। अब ये जो नंबर आपके पास 3 है, 3, इसको नेक्स्ट नंबर से इंटू करें। अगर इस नंबर को नेक्स्ट नंबर से इंटू करना आपने, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। अब इस 10 को, ये जो बचा हुआ है जो अंडरलाइन नहीं किया हमने टू डिजिट के अलावा, उससे कम देखिए। तो 12 से 10 क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अब जब डिक्रीज कर गया तो आंसर हुआ 32। तो इसका आंसर 32, ठीक है। अब ऐसे अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में लास्ट के टू डिजिट, हर बार ये ध्यान रखिए स्क्वायर रूट में आपको टू डिजिट को ही, लास्ट के टू डिजिट को ही अंडरलाइन करना। तो 6 के लिए देखिए, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 और 6, ठीक है बात। अब 57 के लिए 57 से कम देखिए 49, तो 7 आ गया। इसका मतलब है आंसर या तो 74 या 76, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 74 या फिर 76 होगा। अब 7 इंटू 8 कर दें तो 7 इंटू 8 हुआ 56। तो 56 से 57 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो आंसर हुआ 76, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे फिर से 76 है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 6 है, तो या तो 4 या 6। और 54 से कम फिर से 49 यानी कि 7, तो आंसर या तो 74 या 76। इस बार फिर 7 इंटू 8 करोगे 56 आएगा। अब 56 से 54 क्या हो रहा है, डिक्रीज, और डिक्रीज हो रहा है तो आंसर कौन सा हुआ, 74, स्मॉलर नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट टू डिजिट अंडरलाइन करके 4 के लिए, तो 4 के लिए पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, एक 2 और एक 8। अब 125 है इधर, तो 125 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो यहाँ पे 125 है तो इसका मतलब है 11 आ जाएगा। अब आंसर या तो 112 या फिर 118। अब 112 होगा या 118 होगा, ये डिपेंड करता है
कि 11 को हम नेक्स्ट नंबर 12 से मल्टीप्लाई करें और वहां से चेक करें कितना है 132, और ये है कितना 125। तो 132 से 125 का क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है तो आंसर क्या हुआ फिर, इसका आंसर हुआ जो स्मॉलर नंबर आपके पास है, इसका मतलब आंसर हुआ 112। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट फिर से अंडरलाइन किए, तो इसमें यूनिट प्लेस पे 4 है, तो पॉसिबिलिटी हुई 2 और 8। ये यहीं से बोल रहा हूँ मैं, 2 का स्केयर है 4, यूनिट प्लेस पे 4 4, ठीक है। अब 139 के लिए देखो 144 तो 121, तो 144 तो ज़्यादा ही हुआ, इसका मतलब 11। तो एक आंसर हो सकता है 112, ये आंसर हो सकता है 118। अब 112 या 118, तो फिर से 11 इंटू 12 करिए, तो 11 इंटू 12 कर रहा हूँ तो 132 आ रहे हैं, और 132 से 129 को चेक करोगे, अगर आप 129 को चेक करोगे तो वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब आंसर कितना हुआ 118। ठीक है, बहुत आसान काम है। ठीक है, आराम से अगर समझेंगे इस बात को तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, जब ऑप्शन परफेक्ट नंबर में हो तब, ठीक है, पॉइंट्स में ना हो, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं डिटेल में, तो डिटेल में उसके लिए जैसे एक नंबर के लिए मैं करता हूँ, जैसे 144 लास्ट से ग्रुपिंग करते हैं हम। ठीक है, लास्ट यूनिट प्लेस से, फिर जो नंबर इधर लिखते हैं वही ऊपर लिखते हैं। 14 से कम आए, देखो 9 है यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, अब बचा मेरे पास 5। नेक्स्ट ग्रुप उतार लेते हैं, यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ये जो नंबर आ रहा है इसका डबल, 3 इंटू 2 6। अब जो नंबर आप इधर लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, इससे कम आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो आपको इसमें दिख रहा है जैसे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 के लिए या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, और अगर 8 लिखते हैं तो 6 8 जा 48 होता है, तो हम 8 से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 48 प्लस 6 54, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, और ये हो गया 544, और फिर आंसर हमारे पास आ गया 38। ठीक है, जैसे एक और कर देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 13924, लास्ट से ही ग्रुप करने हैं आपको, लास्ट से। अब इसमें 1 1 जा 1, सेम नंबर लिखेंगे, अगला ग्रुप उतार दिया हमने 39। अब यहाँ पे 1 का डबल हुआ 2, इस 1 का डबल 2, जो नंबर आप इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे, या तो वो 39 आ जाए या 39 से कम। तो देखो, अगर 21 को 1 से करोगे तो 21 आएगा, लेकिन 22 को 2 से कर दोगे अगर तो 44, तो वो तो ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 21 1 जा 21। अब बचा मेरे पास 8 1, नेक्स्ट ग्रुप उतार दिया 24। अब 11 का डबल होता है 22, 11 का डबल 22। ओके, अब जो नंबर इधर लिखोगे वही इधर लिखोगे, वो 1824 या इससे कम आए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 को देख रहा हूँ, या तो 2 आएगा या 8। 2 से तो मेरे को दिख रहा है कि 2 2 जा 4 होता है, तो 18 तो आ नहीं सकता, तो इसलिए मैं 2 2 8 से चेक करता हूँ। तो यहाँ से 4 6 बचा, 22 2 बचा, और 18, इसका मतलब है 8 से मेरे पास आ गया 118, और फिर ये फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 118। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से।